हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बहुत ही सख्त किस्म की सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है और इससे ज़्यादा तेज़ सियासी सरगर्मियां हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब इतने एक्टिव हो चुके हैं, इतनी अहमियत अख्तियार कर गए हैं कि मरियम नवाज को एक ट्वीट करना पड़ा कि 500 वोट लेने वाला इतना मुकद्दस हो गया है कि इमरान खान भी उसकी गद्दी पे, दरगाह पे हाज़िरी दे रहे हैं और आसिफ अली जरदारी भी। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान अभी तक शटल डिप्लोमेसी रखे हुए हैं। उनकी ख्वाहिश है, उनका ख्याल है कि मियाँ साहब की तजावीज़ मियाँ रज़ा रबानी के हवाले से कबूल कर ली जाएँ। इस सारे तनाजुर में बलूचिस्तान का वफ्द आज इमरान खान से मिला, फिर वो आसिफ अली जरदारी से मिलेगा। गुज़श्ता रोज़ भी यही हुआ था। अभी अभी जो खबर आ रही है वो तो साजिद संजरानी साहब के हवाले से है कि उनके नाम पे आज़ाद ग्रुप जो बलूचिस्तान से आया, उन्होंने उसका नाम प्रपोज़ किया और ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने भी इस तजवीज़ को सराहा है। नाम के हवाले से नहीं, लेकिन इमरान खान की पार्टी के तर्जमान ने यह बयान तो दे दिया कि हाँ, बलूचिस्तान के आज़ाद पैनल की हम हमायत करते हैं। ये डायनामिक्स हैं क्या वाकई अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो इतनी अहमियत अख्तियार कर गए हैं कि वो दरगाह का दर्जा बन रहे हैं और फिर सेनेट का चेयरमैन बनेगा कौन? हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। साजिद अहमद साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। चारों मेहमानों को रूबरू में खुशामदीद। मरियम नवाज कह रही हैं कि 500 वोट लेने वाला इतना मुकद्दस कैसे हो गया कि इमरान खान भी उसकी दरगाह पे जा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी भी जाएं। क्या कहानी है? ये मरियम नवाज सवाल पूछ रही हैं। शौकत पराची साहब, मुझे 85 की असम्बली याद आई कि जब एक डिक्टेटर इस मुल्क पे अंदर बैठा हुआ था और उसने नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवा दिया, तो फिर वो ढूंढ रहा था कि उसके लिए लीडर ऑफ द हाउस किसको बनाया जाए। फिर जाके सिंध से जुनेद साहब को निकाल दिया, उसको लीडर ऑफ द हाउस बना दिया। बदकिस्मती वो तो एक डिक्टेटर था। जिस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी ने उसका बॉयकॉट किया, अब ये बेहिसी है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कि उनको आपस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकते। इनके अंदर कोई भी ऐसे सियासी वर्कर नहीं है कि वो आज़ाद के पीछे भाग रहे। तो अब मुझे आप पीपल्स पार्टी और PTI के बारे में सब के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए कि जनाब आप एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप जिस बंदी के पास या जिस ग्रुप के पास जा रहे हो, यही तो वो फिर ज़ियाउल हक बेहतर था आप सबसे। आप अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी किस अंदाज में कह सकते हो? आपको ये भी नहीं समझ आती है कि ये तो वही तरीक़ाकार था कि वो ज़ियाउल हक ने किया था, या अभी आपसे कोई और करवा रहा है और आप लोग खुशी से जाके खड़े हो जाते हैं। और जो एक बंदा खड़ा है जिस जरिए से उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, आप उसको कह दीजिए हमारे जान माल आपको हाजिर है, जहां आपने इस्तेमाल करने इस्तेमाल करो। जो अपने मेंबर्स को ऐसे दे रहे हैं कि जैसे उनकी जायदादें हों, तो सियासत में तो एडजस्टमेंट होती है। नहीं, एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट सियासी पार्टीज के बीच में होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर ये से होता तो फिर हम उस बात पे सोचे जब MRD थी और इसने 85 के इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, फिर या तो वो गलत था, ये आज गलत है। इसी नुक्ते भैया, ये क्या कहानी है जी? मरियम नवाज साहिबा पूछ रही हैं कि अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो, वो कहती हैं 500 वोट लेने वाला इतना मुकद्दस हो गया कि इमरान खान भी उसकी दरगाह पे हाजिरी दे रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी। देखिए पराचा साहब, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान में जो जुल्म हुआ है और आज तो हम उनकी कोई सुनवाई नहीं कर सके, उनके
ज़ख्मों पे उस तरह से हम मरहम नहीं रख सके जो हमें रखना चाहिए था। ये एक मौका हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है कि अपने भाइयों को फिर एक ऐसे मकाम पे लेकर आएँ, अपने साथ बिठाएं, उनको इज़्ज़त दें, क्योंकि वो भी इस फेडरेशन का हिस्सा हैं। वो भी, और क्योंकि हकूक़ बलूचिस्तान की भी जब हमने बात की थी, वो इसी तब भी हमें हमारे वहाँ उस वक्त के जो सदर थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने बलोचियों से माफ़ी मांगी थी। अगर आपको याद हो, आप तो ज़्यादा बेहतर बातें पता है, तो उस वक्त भी उन्होंने वो हकूक़ बलूचिस्तान का बात की थी। लेकिन हमने तो अपने वक्त में काफ़ी काम किया, शायद इसमें भी हुआ हो। मुझे जाहिद खान साहब एक सवाल उठा रहे हैं कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, बजाय इसके कि अपने लोगों को नॉमिनेट करें, वो आज़ाद के पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए, असल में बात यह है कि इस वक्त जो है क्लियर मैंडेट किसी पार्टी के पास नहीं है। एक फ्रेगमेंटेड जो है मैंडेट आया है। हर पार्टी के जो हैं कोशिश, हमने भी ऑनेस्टली जो हमने कोशिश हमने भी की है, लेकिन अगर एक चेयरमैन सेनेट बनाने से हम बलूचिस्तान के लोगों की जो है वो कर सकते हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, तो कोई बुरा आइडिया नहीं है। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती अगर एक फ्लोट किया गया आइडिया। और इन्होंने कहा जाहिद साहब ने कि अपने मेंबर्स ले जाके लोगों को दे रहे। बात यह है कि मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टी के डिस्पोजल पे होते हैं। पार्टी हमेशा अपने मेंबर्स के बिहाफ पे ही बात करती है और एक ही जो लीडर होता है वही बात करता है। ये नहीं होता कि जी पूरे हर जो रुकन है उससे पूछा जाए कि उसकी क्या मर्जी है, क्योंकि पार्टी की जो पॉलिसी होती है, पार्टी की जो डिसिप्लिन लाइन होती है, वो फॉलो करना, पॉलिसी ही आगे बढ़ रही है। पार्टी पॉलिसी बढ़ रही है आगे। अगर इस तरीकेकार से अगर बलूचिस्तान, मैं समझती हूँ, मेरे पर्सनल अपना है कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए अगर एक अच्छी नवीद बन के आ सकता है ये फैसला, तो हमें ये फैसला करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मियां जावेद लतीफ साहब, ये बड़ा मुश्किल था बलूचिस्तान में जब इलेक्शन हुआ 2013 में, और फवाद चौधरी साहब पीटीआई के तर्जमान भी यही बात कर रहे थे कि 500 वोटों का ताना तो दिया जाता है, लेकिन वहां उन इलाकों में, आवारान जैसे इलाकों में, वहां पाकिस्तान का नाम लेना भी मुश्किल था। ये लोग उठे, इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान का नारा लगाया और फिर ये आगे बढ़े, फिर भी हम उनको ताने देते रहे। नहीं प्राचा साहब, बात ये नहीं है। बात यह है कि सेनेट के इंतखाब से 1 महीना पहले वहाँ की मुंतखब हुकूमत को जिस तरह नज़र ना आने वाले इशारों पर ख़त्म किया गया, और आज भी वहाँ के जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं और नज़र ना आने वाली कुव्वतों के इशारों पर जिस तरह एक ब्लॉक इकट्ठा हो रहा है। अब मैं ये पूछूं, अगर मियां साहब के नजर ना आने वाली कुव्वतें कौन है, तो आप जवाब भी नहीं देंगे मेरा। यार प्राचा साहब, क्या आप नहीं जानते नजर ना आने वाली कुव्वतों को? क्या आप नहीं जानते कि थर्ड एम्पायर की बात किसने की थी? आज अगर आप बलूचिस्तान के मौजूदा जो वजीर आला हैं, इनके कहने पर या इनकी ख्वाहिश पर या इनको खुश करने के लिए अगर आप 13 जो आपके वोट हैं सेनेट के, एक जमात जो है वो उसके स्पुर्द कर रही है, तो क्यों कर रही है? दरअसल बलूचिस्तान के मौजूदा सेटअप को खुश करने के लिए नहीं, बलूचिस्तान के मौजूदा सेटअप को जो लेकर आए हैं उनको खुश करने के लिए उनकी झोली में वो वोट डाले जा रहे हैं। वजाहत तो अभी आपके सामने आई ना, वजाहत तो झोली में डालने वाली मियां साहब आपके सामने आई कि किसी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका वादे मैंडेट है नहीं, इसलिए वो मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं प्राचा साहब, ये ना अपोजिशन का यहाँ कोई मसला है ना हुकूमत का कोई मसला है। मसला ये है कि नज़र ना आने वाली कुव्वतों ने एक ब्लॉक बनाया है, कुछ लोग उसके साथ जा रहे हैं और कुछ लोग वो हैं जो रज़ा रब्बानी जैसे लोगों को देखना चाहते हैं, जो असूल पर कारबंद हैं, जो असूल पर समझौता नहीं करते, भले उनको अपनी पार्टी से नाराज़गी मोल क्यों ना लेना पड़े। मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ ने 2 दफ़ा बलूचिस्तान के साथ एक ऐसा काम किया कि जिससे बलूचिस्तान की वो जमातें जो कौमी धारे में शामिल नहीं थीं, आज कौमी धारे में शामिल हैं। आप देख लें कि डॉक्टर अब्दुल मालिक को, मैं इस नुक्ते पे आता हूं, मैं मियां साहब इस नुक्ते पे आता हूं, इधर रुकिएगा। साजिद अहमद साहब,
सेनेट तो वाकई फेडरेशन का सिंबल है। अगर बलूचिस्तान से आ रहे हैं, कोई फर्ज किया, अभी तो फैसला नहीं है, लेकिन अगर हतमी तौर पे अपोजिशन का उम्मीदवार बलूचिस्तान से आ जाए, छोटा सूबा है, महरूमियां बहुत हैं, तो काफी एक अजाला किया जा सकता है, एक इत्मीनान उनको दिया जा सकता है। आपकी पार्टी क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद पाचा साहब तमाम हाजिरीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा ये कि बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर महरूमियां हैं, लाचारी है, बेबसी है और बहुत तबाहाल है इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल बलूचिस्तान को उसका राइट, उसका हक मिलना चाहिए और उसके लिए जरूरी ये है कि उनका साथ दिया जाए, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि आज तक बलूचिस्तान में जितनी भी असेंबलियां आ चुकी हैं, सीएम बलूचिस्तान के होते हैं, नुमाइंदे वहां के होते हैं, लेकिन हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आज तक उसके बावजूद भी अरबों खरबों का वहां फंड जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक वो जमीन पे लगा नहीं, बलूचिस्तान तरक्की कर नहीं सका। मेरा ख्याल है नाज़रीन राब्ता अभी उनसे मुनक़ता हो गया जी। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मुझे डॉक्टर साहिबा के बात पे बहुत अजीब सा लगा कि वो कहते कि बलूचिस्तान की सियासी महरूमियाँ एक आज़ाद ग्रुप के ज़रिए हम उसको हल कर देंगे, वो भी चेयरमैन के ज़रिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस वक्त मेरे सुन लें, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि इस वक्त 22 मेंबर हाउस बैठा हुए बलूचिस्तान का, कहाँ पे? सेनेट में। उसमें 6 सिर्फ आज़ाद है। अब वो 6 जिसका हर एक का अपना अपना एजेंडा है, वो बलूचिस्तान के आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। अच्छा, सेनेटर साहब पूरा करूंगा। बिल्कुल, असेंबली का वोट लेकर आया है, उनका नुमाइंदा है, उनसे वो आपस में कंसेंसस करके हमें जो भी तजवीज़ देंगे हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे। और ये एक डेवलपमेंट जो हुई है नई कि बलूचिस्तान से आ जाए चेयरमैन सेनेट, तो इसको मेरे ख्याल में वेलकम एक करना चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल ने भी इसको वेलकम किया है, वेलकम करना चाहिए और बिल्कुल वेलकम किया है हमने। साजिद भाई, बलूचिस्तान से अगर कोई आ रहा है और चीफ मिनिस्टर साहब तो सूबाई असेंबली के नुमाइंदे हैं, वो सारी नेगोशिएशन कर रहे हैं, छोटे सूबे से वेलकम करना चाहिए। आज इमरान खान ने भी कहा कि आजाद पैनल की जो प्रपोजल है हम उसको सपोर्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हम मना नहीं कर रहे। बिल्कुल छोटा सूबा है, जुल्म ज्यादती उसके साथ बहुत ज्यादा हुई है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनका भी सेनेट का चेयरमैन आ जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं। हमें रजा रब्बानी साहब पर भी एतमाद है और अच्छे आदमी है वो भी, हमें उन पर भी एतराज बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा पराचा साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा सेनेट इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और जिस तरह से रुपए पैसे का आजादाना इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है, क्या इस तरह से लूट मार के, मिसाल के तौर पर मैं सिंध की मिसाल दूंगा कि कराची में जो एमक्यूएम के मेंबरान हैं उनको खरीदा गया है और ये वही तो बिके क्यों? अगर खरीदा गया है तो बिके क्यों? आपके अपने एमपीएस थे ना। ये उन्हीं पैसों से उनको खरीदा गया है जो कि कराची के डेवलपमेंट की मद में पैसे लगने थे। कराची को 1 रुपया पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। आप सिंध का हाल देख लें, बंजर हो गया पूरा सिंध। थर का हाल देख लें, बच्चे फाके से भूख से मर रहे हैं, पानी पीने को वहां पर नहीं है। कराची में हॉस्पिटल्स की आप इल्जाम दूसरों को देखिए, कराची के अस्पताल अगर आप जाके देखें तो पूरे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं वहां इलाज कराने के लिए। आप पता नहीं कौन सी किताब खोल के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में इसकी मिसाल उसी पैसे। मेरा सवाल अब ये है, क्या अपनी नाकामी जो है कराची की एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल गवर्नमेंट की, वो भी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल रहे हैं? क्या वो कौम की खिदमत कर सकते हैं? मेरा सवाल ये। दूसरा ये कि रूबीना खालिद साहब खुद पीटीआई की वोट पर आई है, जो मेंबरान पीपल्स पार्टी ने खरीदे हैं केपीके के अंदर, उससे जीत के आई है। तो क्या इस तरह देखिए, हम इस वक्त जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। उसका कि मैं कितने वोट लेकर आई हूं और नहीं लेकर आई हूं, उसका इससे कोई साजिद भाई ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। साजिद भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता दिया, एक नुक्ता आपने दिया, एक इंपॉर्टेंट बात आपने की। आपने फरमाया कि बलूचिस्तान से, सवाल ये है, आपने कहा बलूचिस्तान से, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन लेना। आपने अच्छी बात की, आपने कहा आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा है,
अगर नुमाइंदा नहीं तो मासूम तो सेनेटर कैसे जीत आप के आ रहा मेरी है? बात सुने, सवाल ही आने चाहिए। आपने अच्छी बात कर दी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम पीपल्स पार्टी के वहां नुमाइंदे भी हैं और हमारा इत्तेहाद कितने था नुमाइंदे? मौलाना फजलुर रहमान कितने ग्रुप नुमाइंदे? से, कितने आप नुमाइंदे? उसको कर ले। अगर इस पे हमने प्रोग्राम करना है तो हम अलग से सादिक प्रोग्राम कर भाई लेंगे। थोड़ा हम मौजूद से हट रहे हैं। सादिक भाई इधर रुकिएगा। उनको असल में जब मैंने कहा कि कराची की डेवलपमेंट का जो मसला है वो इनका है, अभी से हट रहे हैं उस पे आगे। अगर सादिक भाई आप मेरी गुजारिश सुने, अगर मेरी गुजारिश सुने, हम मौजूद से हट रहे हैं। आपने अच्छी बात की, आपने कहा कि बलूचिस्तान एक महरूम याफ्ता सूबा है, उसी को जरा हम फोकस करते हैं। मियां साहब, बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट अगर आ जाए, नून लीग को क्या फर्क पड़ता है? यार बात यह है शौकत प्राचा साहब, मैं तवक्को करूंगा कि 2 मिनट के लिए मुझे आराम से सुन लिया जाएगा। पूरे 2 मिनट आपके, पूरे 2 मिनट आपके। बात की थी कि आज नौबत ये आ गई है कि सियासी जमातें आज़ाद लोगों के पीछे फिर रही हैं। बात यहाँ तक आई क्यों? बात इसलिए आई कि जब आप पार्लिमानी निज़ाम में पार्लिमान को कमज़ोर करते हैं और जब आप फ्यूचर के इंतखाबात जो 2018 में होने वाले हैं उनमें ये ख्वाहिश करेंगे वही कुव्वतें जो नज़र ना आने वाली कुव्वतें हैं कि एक हंग पार्लियामेंट हो ताकि आसानी से अपनी मर्जी के लोगों का या अपनी मर्जी की जमात का इंतखाब किया जा सके। और आज भी अपर हाउस में यही कुछ हुआ। और मैं यही तो कह रहा था कि 1 महीना पहले बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत को जिस तरह हटाया गया और जिस मकसद के लिए हटाया गया था वो आज सामने आ गया। तो क्या ये गैर मुंतखब हुकूमत है? जमातों मियां साहब, ये गैर मुंतखब हुकूमत है। आजाद हुकूमत है ना यार। मेरी अर्ज तो सुन ले। मैं 1 सेकंड यार, मेरी अर्ज सुन ले। जी। मैं इसे गैर मुंतखब नहीं कहता, मैं इसे मुंतखबी हुकूमत कहता हूं। मगर मैं ये कहता हूं कि कौमी जमातों को कमजोर करके अंद के आज़ाद ग्रुप बना के आप उसमें से अगर लोगों को इलेक्ट करवाने का मौका इनको देंगे तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या ज़ाहिद खान साहब जो बात कर रहे हैं कि आज़ाद लोगों के पीछे घुमा जा रहा है, भाई हमें तो अक्सरियती जमात को भी आज़ाद कर दिया गया, हमें अपने निशान पर इंतखाब लड़ने का मौका ना दिया गया। हमें तो जमात को आज ये कहा जा रहा है वैसे टेक्निकली तो आपके लोग भी आजाद हैं। अभी आपने 2.5 मिनट लिए हैं, 2 का आपने वादा किया था। मुझे ब्रेक लेना है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जो चंद नाम अभी आए हैं हम उनके बारे में अगले सेगमेंट में बात करेंगे। सादिक संजरानी साहब का नाम आ गया, मियां रजा रबानी का नाम मियां नवाज शरीफ ने प्रपोज किया था, वो सामने रखेंगे। मीर हासिल बदिंजो साहब के नाम के बारे में बात हुई, राजा जफरुल हक साहब के नाम के बारे में बात हुई। जरा हम पोटेंशियल देखें। इजलास है, इजलास का एजेंडा भी आज आ चुका है और इसके मुताबिक एजेंडा जो मिला है उसमें यही है कि सेनेटर्स ओथ उठाएंगे और फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। शायद आज रात अपोजिशन वाले ऐलान कर दें, अभी कोई पता नहीं है। कल तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद का चेयरमैन कौन होगा। ये प्रोसेस इतना मुश्किल था, इतना उलझा हुआ था कि या उलझाया गया है, इसको सादा नहीं किया जा सकता था। प्राच साहब, ये उलझाया गया है, ये उलझा नहीं था। अब ये 3 दफ़ा चेयरमैन पीपल पार्टी के बनी हैं। ये किसी भी जब हाउस था तो किसी भी हाउस में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन कंसेंसस बनता रहा, पोजीशन उनके साथ रहा। बदकिस्मती तीनों बार डिप्टी चेयरमैन बलूचिस्तान के बने, चेयरमैन, बल्कि तीनों बार नहीं 4 से 5 बार डिप्टी चेयरमैन बलूचिस्तान। नूरजहां पानेज़ई साहब बनी थी, एक आगा साहब बने थे, उसके बाद साबिर बलोच साहब बने थे, नहीं जान जमाली थे, जान जमाली के बाद साबिर बलोच थे और अभी अब्दुल गफूर हैदरी साहब। तो 5 तो हमने गिन लिए। देखिए वो कहते जिस बिल्डिंग के ईंट ठिड़ी लग जाती है ना, फिर बिल्डिंग भी ऊपर दीवार। अब ये मैं एक बात बता दूं, ये जो अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ इसमें तीनों बड़ी पार्टी ने सही खूब अपना धंधा चलाया। अब एक दूसरे के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाते तो तीनों ने किया है, एक ने नहीं किया। किसी ने पंजाब में किया, किसी ने सिंध में किया, किसी ने खैबर पख्तूनख्वा में किया, सब में हुआ। जब वहाँ से ये रीत चली, अभी वो रीत आगे आ रही। वरना मुझे आप बता दे कि जो चीफ मिनिस्टर को हम इख्तियार दे रहे वो तो खुद आज़ाद है, उसके पास आज अगर आप पूछिए उनसे, वहाँ कह दे अपोजिशन बात कर, हाँ क्या अपोजिशन में कितने मेंबर बैठे और उसके साथ हुकूमत में कितने मेंबर बैठे, वो तो अकलियत में चीफ मिनिस्टर बना हुआ बैठा हुआ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात और होती है। देखिए 40 से ऊपर वोट लिए। देखिए
पराज साहब, हाउसेज में अगर जब भी आप जाए ना, हाउस में किसी वक्त भी कोई बात उठ सकती है कि आप कॉन्फिडेंस उठ ले। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक दफा लिया तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए या चीफ मिनिस्टर के बनते जाएंगे, ये नहीं है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो इंट गलत रखी गई है, अब ये जो हमारे लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलमिया हमें समझता हूँ, और ख़ासकर पीपल पार्टी से मैं इसलिए ये तवक्को नहीं करूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसने जदोजहद की है। इमरान खान अगर करता है तो उसकी मर्जी, लेकिन कम से कम पीपल पार्टी को ये नहीं करना चाहिए। पीपल पार्टी अपना अगर नहीं है नवाज शरीफ से या हुकूमत से नहीं भी मिलते, अपना कैंडिडेट लाए, हार जाएगा। इसी नुक्ते पर ये जी, अगर चले मियां रज़ा रब्बानी के बारे में आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि जी मैं नहीं चाहता, फिर आज खुर्शीद शाह साहब सखर एयरपोर्ट पे कह रहे थे कि आसिफ ज़रदारी ने रिजेक्ट नहीं किया। अब ये सादिक संजरानी साहब का नया नाम आया, आज़ाद ग्रुप ने ज़राए के मुताबिक, अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, बलूचिस्तान के आज़ाद पैनल ने नाम तजवीज़ किए, इमरान खान ने हमायत कर दी। आपकी पार्टी भी हमायत करेगी, अपना उम्मीदवार जैसे कह रहे हैं ले आते आप? देखिए, बात यह है कि मैं जायद साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये गुत्थी जानबूझ के जो है ना उलझाई गई है, और उलझाने में सबसे पहला किरदार जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का था। अब बात यह है कि मियां रज़ा रब्बानी को ऑफर की, मियां रज़ा रब्बानी हम सबके लिए बहुत काबिल कदर हैं, बहुत मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और एक मैं समझती हूँ कि एक मिसाल कायम की है उन्होंने एज ए चेयरमैन सेनेट। लेकिन बात यह है कि हर एक पार्टी की अपनी सवाबदीद होती है कि वो अपना जो भी उसका कैंडिडेट होता है वो खुद अनाउंस करती है। मेरी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आइन के हवाले से मुझे फलां पार्टी को सपोर्ट किया, वो कह रहे थे नून लीग के मौक़िफ़ की हमारी। अब आप मुझे बात तो कंप्लीट करने देना। बात यह है कि जब ये बात, क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म उनका जब अभी उन्होंने अपना हाउस में चेंज किया, तो हम ये क्या हमारा राइट बनता था कि हम उनको कहते कि जी फलां नहीं तो फलां को बना लें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनको खड़ा कर दें? ये बात शुरू से ही गलत है, इस तरीकाकार इसका गलत था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार फ्लोट किया हुआ है। अभी तक हमारा अपना उम्मीदवार है, अभी कोई फाइनल बात नहीं है। रिकॉर्ड कह रही हैं कि आपका अपना उम्मीदवार है, हमारा अपना उम्मीदवार है, आपके उम्मीदवार फिलहाल हमारे, हाँ, बलूचिस्तान के साथ हमारी हमदर्दी जरूर है, हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम कोई कंसेंसस बिल्ड कर लें, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसी नुक्ते पर है। साजिद भाई, आपकी तरफ आऊंगा। एमकेएम पाकिस्तान के आज दोनों लीडरान आके मिले, बादराबाद के सरबराह भी मिले और पीआईबी के सरबराह भी मिले। क्या बलूचिस्तान से कोई सेनेट चेयरमैन की कोई तजवीज़ आई? मीर हासिल बदिंजो साहब का नाम बार बार आ रहा है, या राजा जफरुल हक साहब का नाम आ रहा है? आपकी पार्टी कुछ तो अपनी तजवीज़ दे के गई होगी कि फलां को चेयरमैन बना दें, फलां को डिप्टी चेयरमैन बना दें, या बिल्कुल आप ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं? देखें पराचा साहब, एहसास महरूमी तो कराची के अंदर भी है, सिंध में भी एहसास महरूमी है। मेरे ख्याल में इस पर भी कभी चाहिए लोगों को बात करें। आज तक सीएम सिंध कभी भी उर्दू बोलने वाला कराची नहीं आया। आज भी कराची के अंदर जो डिलिब्रेशन हुई है उसमें नाइंसाफी की गई है, सेंसेस हुए, उसमें कराची की आबादी को कम शो किया गया है। ये भी नाइंसाफी कराची के साथ बहुत सारी। मेरे ख्याल में कराची पर भी लोगों की नजरें करम होनी चाहिए। कराची से भी कुछ चेयरमैन ले लें, एमकेएम से भी ले लें, फरूक नसीमी को ले लें, जिन्हें हम सपोर्ट कर देंगे कि चलो किसी कराची के बंदे का भी नाम आया। अच्छा, दूसरी बात ये, आपने तजवीज दी फरूक नसीम साहब के बारे में, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े कॉम्पिटेंट इंसान है, मैं जाती तौर पे एक्नॉलेज करता हूं उनकी कॉम्पिटेंस को। नहीं, मैं कराची के बारे से बात, बिल्कुल हाँ, अगर उनको लें आप लें, बिल्कुल कराची अच्छा, कराची आपकी पार्टी ने तजवीज दी है, बिल्कुल तो नहीं लेना नहीं। अगर ये चीज हो गई तो हम मिलके बैठ जाएंगे, कोई मैटर नहीं। अगर पाकिस्तान की तमाम सही जमातों के लोग उन पर मुत्तफिक हो तो बिल्कुल मिलके बैठेंगे, कम अज कम जैसे भी हैं तो कराची के। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, बलूचिस्तान के अंदर आज तक जितने जमहूरी प्रोसेस चला, कम से कम बलूचिस्तान के लोग ही सीएम बने, बलोच वहां के आए सीएम बने, 5-5 साल हुकूमत की। आज तक महरूमी अपनी जगह है, लेकिन महरूमी में धकेलने वाले मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के सरदार, साजिद भाई, अगर मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दें, आपकी पार्टी, आपसे पीपल्स पार्टी ने भी अप्रोच किया, आपसे नून लीग ने भी अप्रोच किया। अभी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप नून लीग के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ होंगे? देखें पराजा साहब, पीपल्स पार्टी का तो हम किसी सूरत में साथ ही देंगे। वो इसलिए कभी कराची में जो एमकेएम को तोड़ने की, मेंबरान को खरीदने की साजिश की, वो पीपल्स पार्टी ने की है।
पीपल्स पार्टी ने तो कराची में जो सिंध में रहने वाले तमाम तबकों के पीठ पे छुरा घोंपा है हमेशा। उसने कभी तबकात के लिए काम नहीं किया, लोगों के लिए काम नहीं किया, अपने जाती तौर पर काम किया। पिछले 5 साल की हुकूमत थी, लूटा, खाया पिया। हर हुकूमत में तो आप खुद शामिल थे, तो कैसे लूटा और खाया पिया? आप लोग कसम से ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, थे ना, इतना धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं कि मुझे भी लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। नहीं, मुझे बताएं कि किस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे जो लूटा और खाया और पिया, ये कहाँ थे? हमारे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे तो हम उनकी मुखालफत करेंगे। चले साजिद भाई, आपने बड़ी खबर दे दी कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की एमकेएम बिल्कुल हमायत नहीं करेगी। इसी नुक्ते पे रहिए। मियां साहब, आपकी तरफ आऊंगा। डेलिबरेटली मैंने साजिद भाई से पहले बात की ताकि आप कलेक्टिव जवाब दें। ये क्या बात है? हर पार्टी का हक होता है कि वो अपने उम्मीदवार का खुद ऐलान करे, खुद इंतखाब करे। मियां साहब ने गुगली फेंकी, मियां रजा रबानी साहब का नाम दे दिया। क्या राजा जफरुल हक या मीर हासिल बजिंजो भी सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? यार शौकत प्राचा साहब, अभी रुबीना बीबी ने जो बात की है ना कि जब इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफ़ा लेकर आए तो हमने कभी ये नहीं कहा कि फ़लाँ को लेकर आए। भाई हमारे पास पार्लियामेंट में उस वक्त भी अक्सरियत थी, आज सेनेट के इंतखाब में भी हमारे पास अक्सरियत है। इसके बावजूद हम अपनी जमात से नहीं दे रहे, हम आपकी जमात से, जमात से दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? यही पूछ रही हैं कि ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? ये अगर आप मेरे पे मेहरबानी कर दे तो मैं जवाब दे दूं। जी मैं ये कह रहा हूं इसलिए ये कर रहे हैं बात कि पाकिस्तान के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक कल्चर जो खास तौर पर इन दिनों में डेवलप हुआ है, और पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद, कुर्बानी और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां, इससे कोई इनकारी नहीं है। मगर जरदारी साहब के किरदार से भी जो मशकूक किरदार रहा है, इससे भी दो राय नहीं है किसी की। आज अगर हम बात करते हैं, वैसे एक बात है, जब आपके साथ वो खड़े हों उस वक्त मशकूक नहीं होते, मिसाक जमहूरियत साइन करें मशकूक नहीं होते, बड़े भाई जब कहा जाता है मशकूक नहीं होते, मफामत करते हैं मशकूक नहीं होते। दौरान इनको बचा लें तब नहीं है। आ जाए शौकत प्राचा साहब इस बात पे कि आप मुझे ये कहने की इजाजत दे दें कि आप सब लोग इकट्ठे होकर, आपसे मुराद जो दूसरी दीगर जमातें हैं जिनका इशारों के बगैर सिलसिला चलता नहीं है, एक इशारे पे बलूचिस्तान का वजीर आला बना और एक इशारे पे दूसरा गया। आज मुझे ये कोई बताए कि जो वो शख्स, नौजवान शख्स मुंतखब हुआ है बलूचिस्तान में, लेकिन जिस तरह मुंतखब हुआ है वो भी सबके सामने, सियासी कुव्वतों के सामने। तो मैं ये मियां साहब वैसे माजरत के साथ आप बार बार वो बात कर रहे हैं, जब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे तो ये आपके इत्तेहाद में शामिल थे। तो एक अपोजिशन के मेंबर थे रिंद साहब, बाकी तो सब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे। हौसला करें यार, हौसला करें ना, बात तो किसी की मुकम्मल हो लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में क्या दूसरे सेनेटर नहीं है? इन 8 सेनेटर के अलावा बलूचिस्तान में और कोई सेनेटर नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आज हमने रजा रबानी का नाम लिया है तो पहले पीपल्स पार्टी ने रजा रबानी को चेयरमैन मुंतखब नहीं करवाया। आज अगर हम रजा रबानी का नाम ले रहे हैं तो मुस्लिम लीग के अलावा कितनी और जमातें हैं जो रजा रबानी के नाम पर मुतफिक हैं। तो मैं इसमें हमने गलत क्या किया है? अच्छा, आपके ख्याल में मियां साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, अपनी पार्टी के बड़े करीब हैं मियां साहबान के साथ भी, आपके ख्याल में सेनेट चेयरमैन आपकी पार्टी या हुकूमती इत्तेहाद में से कौन हो सकते हैं? मियां रजा रबानी साहब की अपनी पार्टी फैसला करेगी, आपकी पार्टी क्या फैसला कर रही है? मैं अर्ज करता हूं, हम ये चाहते हैं कि देखें शौकत प्राचा साहब, आज के जो हालात हैं, जिस तरह पार्लियामेंट को बेतुकीर करने की कोशिशें चारों तरफ से हो रही हैं और नजर ना आने वाली कुव्वतें जो अमल कर रही हैं, हम ये चाहते हैं कि ये निज़ाम भी चलता रहे। चाहे जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी अक्सरियत थी तो हमने वज़ीर आला अपना लेकर नहीं आए थे, आज भी हम ये कहते हैं कि सेनेट में हमारी चले अक्सरियत है
मगर इतनी अक्सरियत नहीं कि हम अकेली जमात जो है वो सेनेट का चेयरमैन मुंतखब कर सके। इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए, इसी जमात के मियां साहब इधर ही रुकिए, जमात को उस शख्स को लेकर आए जो पार्लियामेंट पर बिलीव रखता हो, जो असूलों पर समझौता ना करता हो। गॉट योर पॉइंट मियां साहब, इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए मियां साहब, गॉट योर पॉइंट। इसी से तो सियासी बसीरत का इनकी पता चलता है कि ये कैसे हो सकता है। 5 साला दौरे हुकूमत जो होता है उसमें एक तरक्याती मंसूबे होते हैं, एक विजन होता है किसी भी सीएम का। अब इन्होंने जो वहां पे वो मंतक निकाली थी जो किसी की समझ में आई कि 2.5 साल आधा किसी और के पास है और 2.5 साल के बाद दूसरा वजीर आला होगा, तो इन्होंने तो खुद शुरुआत रखी वहां अनरेस्ट की कि 2.5 साल को एक वजीर आला करेगा, 2.5 साल दूसरा। ये तो मुझे उमर शरीफ की वो एक ड्रामा उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा डीएसपी वो वजीर आजम को बन जाता, उसने कहा मैं डीएसपी लगा दिया, उसने कहा फिर एक रात का भी लगा दो डीएसपी। तो ये कोई तरीकाकार ही नहीं था। इन्होंने तो बलूचिस्तान के साथ मैं समझती हूँ कि एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा कि 2.5 साल का एक वजीर आला और 2.5 साल का दूसरे वजीर आला, फिर कहते हैं कि हमारा कंसेंसस था तो हम अपना बना रहे थे। ये हमने गुनाह नहीं किया, ये बलूचिस्तान की खिदमत की है। हवाले से जी बदनामी की गई है। जब सेनेट का इलेक्शन आ रहा था उससे पहले शुरू हो गई, इलेक्शन होगा नहीं होगा, इलेक्शन होगा, फिर उसमें हाउस ट्रेडिंग, फिर अब ये तो फेडरेशन की अलामत है। अगर इसके साथ जो रवैया रखा गया और इसको इतने हद तक ले गया कि अभी सारी मौजू आपके टीवी के चैनल में छोड़ आवाम के अंदर भी इस मौजू पे है कि क्या ये सेनेट है क्या। साजिद अहमद ने बड़ी खबर दी, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। आपकी पार्टी किसके देखिए, हमारे साथ मुस्लिम लीग एक सेनेटर, हमारा एक सेनेटर है, मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ राबिता किया है और हमने उनको यही कहा है कि जब आपके कैंडिडेट सामने आएगा तो हम मशवरा करके आपको बताएंगे। अब जब उनका तो पीपल्स पार्टी या पीटीआई ने राब्ता नहीं किया, पीटीआई तो खैर सवाल नहीं पड़ता, पीपल पार्टी ने भी नहीं किया। मैं भी आप पीपल्स पार्टी राब्ते में है नहीं, मैं शायद सबको पता ना हो। ये तो सेक्रेटरी इत्तलात मुझे मैं अगर आपको पता कह दूं कि आपको बिल्कुल कोई पता नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे राजा जफरुल हक और राजा जफरुल हक या मीर हासिल बदिंजो, राजा जफरुल हक या मीर हासिल बदिंजो आए अगर मुस्लिम लीग की तरफ से, सुन लेना मेरे, वो तो मैंने कह दिया ना कि उनमें से जो भी आएगा फिर हम मशवरा करके फिर देंगे। लेकिन पीपल पार्टी के हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है, ना वो रखना चाहते ना हम रखते हैं। बस दोनों बातें हैं, ना वो रखना चाहते ना हम भी उसके साथ रखते हैं। हम इस वक्त हमारे साथ नून ने राब्ता किया हुआ है। नून को हमने यही कहा हुआ है कि जब आपका कैंडिडेट सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम आ रहे थे, तो फिर हम अपनी कमेटी में बताएंगे ना कि भाई ये नाम है, आप क्या हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। मियां साहब सिर्फ आखिरी सवाल, ब्रीफ कमेंट चाहिए। मियां नवाज शरीफ कल ऐलान करेंगे, फिर तो कहीं नहीं हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इतलाक हुआ था सेनेटर्स की नामजदगी पे?